आज हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशंस ऑफ डाइविंग मैमल्स के बारे में। और अगर डाइविंग मैमल्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं बॉटल नोज्ड व्हेल। ये क्या है? ये एक डाइविंग मैमल है। और अगर हम ये बात करें कि ये ओशियन में कितने टाइम तक रह सकती है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये ओशियन में तकरीबन 2 घंटे के लिए वहाँ पर रह सकती है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं वेडवेल सील की डायग्राम है। ये भी अंडर आइस, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये आइस के नीचे जो है वो स्विम कर रही है, तो ये उसके नीचे स्विम कर सकती है। और ये भी तकरीबन 1 घंटे के लिए, या हम कह सकते हैं कि मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए डाइव कर सकती हैं। मतलब ये कि ये पानी में रह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं, कितनी गहराई तक स्विम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 500 मीटर्स तक ये नीचे डेप्थ में जाते हैं। तो ये डाइविंग मैमल्स की कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, जिसमें हमने वेडवेल सील और बॉटल नोज्ड व्हेल को देखा। इसी तरह से और भी बहुत सारे डाइविंग मैमल्स हैं। आज हम उनकी एडॉप्टेशंस की बात करेंगे कि उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनाई हैं जिसकी वजह से वो इस काबिल हो सकें, इस कैपेबल हैं कि वो पानी में इतने लंबे अरसे तक, मतलब ये कि 2 घंटे या 1 घंटे तक जो है वो रह सकते हैं। और इसमें जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं विदाउट कमिंग अप फॉर एयर, मतलब ये कि इस 1 घंटे या 2 घंटे के दौरान ये दोबारा से ऊपर नहीं आते एयर का इनटेक करने के लिए। तो अब अगर हम एडॉप्टेशंस की बात करें कि कौन कौन सी एडॉप्टेशंस हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डाइविंग मैमल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, वो कितना होता है। वो हम कहते हैं कि 2 गुना ज़्यादा है रिलेटिव टू देयर बॉडी वेट, अगर उनको कंपेयर किया जाए नॉन डाइवर्स के साथ। नॉन डाइवर मैमल्स, जैसे कि आपने लाइन देखा होगा, टाइगर देखा होगा, ये क्या है? ये नॉन डाइवर मैमल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें जो डाइवर मैमल्स हैं जो पानी में गोता लगाते हैं इतने लंबे टाइम के लिए, मतलब ये कि 1 घंटा या 2 घंटा जो है वो पानी में रहते हैं, तो उनकी एडॉप्टेशंस में हम देखते हैं कि उनका जो ब्लड वॉल्यूम है वो 2 गुना होता है, अगर उसको रेशो देखें टू देयर बॉडी वेट। इसी तरह से अगर हम एक और एडॉप्टेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि एक जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसे कि मायोग्लोबिन कहा जाता है। इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार जो है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर मायोग्लोबिन की बात करें कि मायोग्लोबिन कहाँ पर होता है, तो मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में प्रेजेंट है, जो एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। और इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार जो डाइविंग मैमल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब एक मैमल डाइव करता है, मतलब ये कि जब वो जंप करता है पानी में, तो उस टाइम पे बहुत सारे हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर हम उनकी बात करें कि वो कौन कौन से हैं, किस तरह से वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है उसे कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया, जिसका मतलब है कि वो अपने हार्ट रेट को जो है वो स्लो डाउन कर लेंगे। अब हार्ट रेट जो है वो कितना स्लो डाउन किया जाता है, वो हम देख रहे हैं कि 1/10 ऑफ नॉर्मल, मतलब ये कि इतना ज़्यादा उसको स्लो डाउन किया जाता है। और अगर बात करें कि उसको स्लो डाउन क्यों किया जाता है, ताकि बॉडी की जो ऑक्सीजन और एनर्जी कंजम्पशन है, मतलब ये कि बॉडी ने जितनी ऑक्सीजन और एनर्जी लेनी है उसको कम से कम किया जाए। इसी तरह से हमने बात की थी कि वो जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक, जैसे वेल की बात की थी कि वो रह सकती है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपनी ब्रीदिंग को स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उनके ब्लड फ्लो की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। ब्लड फ्लो हम देखते हैं कि वो उनके ब्रेन की तरफ, हार्ट की तरफ और मसल्स की तरफ जो है वो किया जाता है। और जो स्किन है, या फिर हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन्स जो कि लेस ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो को कम से कम किया जाता है। और मसल्स में जो है मेटाबॉलिज्म वो एरोबिक से एनएरोबिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एनएरोबिक जिसमें हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है। इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो डाइविंग मैमल्स हैं वो डाइव करने से पहले एयर का इनटेक उस तरह से नहीं करते, मतलब ये कि वो ज़्यादा या एक्स्ट्रा एयर का इनटेक नहीं करते। बल्कि हम देखते हैं कि जो सील है, अगर उसकी बात की जाए तो वो डाइव करने से पहले एक्सेल करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें
व्हेल की तो हम देखते हैं कि उनके जो लंग्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं डाइविंग के दौरान। अब अगर हम ये बात करें कि ये एडॉप्टेशन क्यों है, तो इसमें हम देखते हैं कि इन एडॉप्टेशंस की वजह से जो डीकम्प्रेशन का चांस है वो कम हो जाता है। डीकम्प्रेशन कहते हैं रिडक्शन इन एयर प्रेशर, और हम देखते हैं कि उसकी वजह से क्या होगा, सिकनेस नहीं होगी। और अगर हम बात करें कि ये जो एयर है उसका इनटेक कम से कम क्यों किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एयर जो है वो कम होगी, मतलब उसका इनटेक कम होगा, तो ये जो चांसेस हैं कि और नाइट्रोजन जो है वो डिफ्यूज होगी ब्लड में, वो कम हो जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एयर जो है, जो हवा है, उसमें जो नाइट्रोजन की मिकदार की बात की जाए, उसकी कंसंट्रेशन की मिकदार की बात की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग को स्टॉप कर देंगे। मतलब ये कि अगर उसने इनहेल किया हुआ होगा तो वो 1 घंटा या 2 घंटे तक वो दोबारा से उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, उनके लंग्स में एयर जो है वो कम से कम प्रेजेंट होती है, ताकि कम से कम नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिसॉल्व हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो डाइविंग रिफ्लेक्सेस हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो वो समहाउ हम कहते हैं कि कुछ हद तक ह्यूमंस में भी प्रेजेंट हैं। और अगर हम ये बात करें कि ह्यूमंस में वो किस तरह से प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि जब जो है बर्थ होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इन्फेंट है उसको ऑक्सीजन उस तरह से नहीं मिल रही होती है, और वो सेवरल मिनट्स के लिए विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन में भी डाइविंग रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। उसके लिए अगर हम साथ में एग्जांपल देखें तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस इस तरह के सामने आए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो नियर ड्रॉनिंग, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो बच्चा, अगर उसको देखें डायग्राम में कि ये डूब रहा है, इस कंडीशन में क्या हुआ है कि बहुत सारे केसेस इस तरह से डॉक्यूमेंट हुए हैं कि जो यंग चिल्ड्रन है, स्पेशली अगर उनकी बात की जाए, कि वो तकरीबन सबमर्ज रहे हैं, पानी में रहे हैं तकरीबन 45 मिनट्स के लिए वेरी कोल्ड वाटर में, मतलब ये कि बहुत ही ठंडे पानी में। तो उसमें देखा गया है कि उनके जो सर्वाइवर्स हैं, मतलब ये कि जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें देखा गया है कि उनको एज सच कोई ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। मतलब ये कि उनका डैमेज इस तरह से नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 40 टू 45 मिनट सर्वाइव किए हैं, उसमें क्या हुआ है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो शॉक है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि आइसी वाटर का, उसकी वजह से हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ हम देखते हैं कि ब्लड को उन ऑर्गन्स के पास सप्लाई किया जाता है जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि ब्रेन की बात की जाए, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसका फ्लो उन ऑर्गन्स की तरफ कम से कम रखा जाता है जिन्हें कि लेस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि जो कम ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो आर्म्स और लेग्स की तरफ कम से कम किया जाता है। इसी तरह से अगर हम एक और एडॉप्टेशन की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मेटाबॉलिक रेट है उसे स्लो डाउन किया जाता है, उसका रेट जो है वो डिक्रीज किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन कंजम्पशन कम से कम हो और ऑक्सीजन जो है वो कम से कम उसकी ज़रूरत हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एडॉप्टेशंस ऑफ डाइविंग मैमल्स के बारे में।